मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे जो बेस्ड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हमें रूट्स फाइंड आउट करना है। अगर एग्जिस्ट करते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, तो कभी भी ये चेक करना हो कि रूट्स एग्जिस्ट हैं या नहीं हैं, तो सबसे पहले डी निकाल लें। इसको कंपेयर कर दें विद स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -7 एंड सी इक्वल टू 3। नाउ वी फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो -7 होल स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3, 7 7 जा 49, माइनस 4 2 जा 8, 3 जा 24, 25। तो डी की वैल्यू डी इक्वल टू कितना हो गया 25। डी इक्वल टू 25। सो डी इज ग्रेटर देन 0। डी की वैल्यू क्या हो गई ग्रेटर देन। तो रूट्स एग्जिस्ट, क्योंकि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे तो एग्जिस्ट करेंगे। अब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम लोग लगाएंगे बाई मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब भी अप्लाई करना हो तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से होल को डिवाइड कर लेते हैं। होल डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, तो उससे डिवाइड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 7/2, इसका हाफ। तो हाफ करो 7/2 का, तो 7/4। ठीक है, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। सेवन अपॉन 2 का हाफ 7/4, 7/4 के स्क्वायर को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट। जो भी x का कोएफिशिएंट आता है उसका हाफ, तो किसी का भी हाफ निकालना हो तो उसमें 1/2 का इंटू कर दो, और जो भी आ जाए नंबर उसका स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस 7/4 स्क्वायर -7/4 स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो ये देखो क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। ये हो जाएगा a -7/4 होल स्क्वायर। अगर आप ये होल स्क्वायर खोलते हो तो यही आएंगे टर्म्स, चेक करके आप देख सकते हैं। -7/4 को इसको मैंने खोल दिया तो 49/16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। x -7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 49, उस साइड लेके जाओगे 49/16 प्लस का हो जाएगा 3/2, उस साइड ले जाएंगे का हो जाएगा माइनस। तो अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या होगा, x -7/4 होल स्क्वायर, यहाँ एलसीएम 16 एलसीएम है तो 49 -2 से करो तो 8 टाइम्स 8 3 जा 24, 25/16, 25/16। तो x -7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16, 25/16 हो गया। तो x -7/4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25/16। नेक्स्ट स्टेप में x -7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। ठीक है, तो अब 7/4 को साइड लेके जाएंगे तो 7/4 प्लस माइनस 5/4। तो x इक्वल टू, एक बार प्लस का साइन ले लो,
एक बार माइनस का ले लो, 7/4 प्लस 5/4, 7/4 माइनस, तो 7 माइनस, तो सॉल्व होने पे क्या हो जाएगा 12/4, यहाँ देखो 2/4, तो x इक्वल टू 3 और इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2, तो ये दोनों क्या हो गए जीरोस। तो इसी तरह से आप इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, अगर वहाँ इफ़ डी की वैल्यू लेस देन 0 हो, मतलब रूट्स आर नॉट रियल, तो सॉल्व नहीं करेंगे, वहीं क्वेश्चन छोड़ देंगे, वो सॉल्व नहीं हो सकता। वहाँ पे हम लोग लिख देंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए ना? यहाँ पे डी की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर हो तो उस केस में ही हम लोग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अप्लाइंग बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है, जैसे 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 3। ए बी सी तीनों वैल्यू आ गई। तो अब मैं फाइंड आउट करूँगा डी इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो -7², 4 इंटू 2 इंटू 3, 49 माइनस 4 2 8 3 24, 25। ठीक है, ये 25 आ गई। आपको पता है यहाँ पे डी कैसा आया, डी इज़ ग्रेटर देन 0, 10 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, मैंने इस तरह से शॉर्ट में आपको लिखवाया है। माइनस b की वैल्यू पुट कर देंगे -7 प्लस माइनस √25/2 इंटू 2 x इक्वल टू +7 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस 25 से 5 निकल के आ गया अपॉन 4, तो x इक्वल टू 7 प्लस 5/4, 7 माइनस 5/4, तो x इक्वल टू 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 सॉल्व करने। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इन्हीं इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना था। नेक्स्ट अब मैं करूँगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। रूट्स निकालना है, कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं, आप फ्री हैं, जिससे चाहे उससे लगा लें। तो इसको आप एलसीएम ले लें, x² माइनस 1 इक्वल टू 3x² माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस 1 इक्वल टू 3x। ठीक है, तो x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू -1, d इक्वल टू b² माइनस 4ac माइनस 3² माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, 9 प्लस 4 13। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो डी की वैल्यू 13 आ गई। तो आप इसको सॉल्व करके रूट्स निकाल लीजिएगा। यहाँ डी इज़ ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। लगा दो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, तो माइनस डी की वैल्यू देखो, डी की वैल्यू यहाँ पर थी -3 प्लस माइनस √2a, वैल्यू ऑफ द a इज़ 1, सो
3 प्लस √13/2, तो दो आंसर आ जाएंगे 3 √13/2 और 3 माइनस √13/2, ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी x की, ठीक है। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसी का सेकंड पार्ट आप लोग सिंप्लीफाई कर लेना, इसी तरह से करना है। x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। एलसीएम निकालेंगे तो x + 4 x - 7 = 11/30। x + 4 से डिवाइड करो तो x - 7 माइनस x - 7 से करोगे तो x + 4 x - 7 माइनस x - 4 अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x में x² -7x + 4x -28 = 11/30। यहाँ पे ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 7 4 -11 -11/x²। 7x प्लस का 4x माइनस का तो 3x हो गया -28 = 11/30। 11 से इस 11 को कैंसिल कर दो वन टाइम, तो ये आ गया -1/x² -3x -28 = 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई, x² -3x -28 -30, x² -3x -28 + 30 = 0। x² -3x 30 में 28 माइनस कर दो +2 = 0। इस क्वाड्रेटिक को आप लोग सॉल्व कर लेना, 2 बच जा 2 + 1 करके सॉल्व कर लेना, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या दूसरा भी लगा सकते हो। फोर्थ सम देखिए, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान्स इज 3 year ago and 5 year from now is 1/3. Find the present age. Let present age of Rahman x years. रहमान की प्रेजेंट एज क्या हो गई, x ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या कह रहे हैं, 3 year ago। अब 3 year एज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान से 3 years ago, तो आप निकालो रहमान एज 3 year ago। तो 3 year ago रहमान की एज क्या हो जाएगी, x - 3 years। तो रहमान सेज 5 year from now, 5 year from now अगर हम लोग रहमान से निकालेंगे तो x + 5, ठीक है। तो क्या निकलेगा, इनकी रेसिप्रोकल निकालिए तो x - 3 + 1/x + 5, ये इनके रेसिप्रोकल है। और इनके रेसिप्रोकल का सम क्वेश्चन में क्या दिया है, 1/3, क्योंकि कंडीशन है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान से 3 years ago एंड 5 year from now। ये 3 year ago के एज का रेसिप्रोकल है, ये 5 year ago, और दोनों का सम किसके इक्वल है, 1/3 के। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या बताया गया, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द Shefali's marks in a mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find the marks in 2 subjects. Let Shefali got X marks in maths and Shefali got, अब टोटल सम कितना था 30, तो 30 माइनस x मार्क्स किस में आ जाएंगे, इन इंग्लिश। देखो 2 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है। मैथ्स और इंग्लिश दोनों मार्क्स की सम कितना है 30। अगर मैथ्स के x मार्क्स हैं तो इंग्लिश में उसके मार्क्स क्या होंगे, x मार्क्स को 30 में माइनस कर दो, 30 - x
अब इन दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क्स मोर आ जाए तो x+2 इंटू, और इसका इंटू कैसे हो रहा, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 लेस कर दो, तो ये इंग्लिश के मार्क्स थे, इसमें से 3 लेस कर दिया, और इन दोनों का द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स इज 210, तो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट 210 हो जाए। तो इसको सॉल्व करा तो x+2, और यहाँ हो जाएगा 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। इसको और सॉल्व करेंगे, 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 227 यानी 54 माइनस 2x इक्वल टू 210, तो माइनस एक्स स्क्वेयर 27 और 2 25 प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0, और इसको सिंप्लीफाई कर लेना और सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वेयर, इसको और माइनस करना, सॉल्व कर लेना, सॉल्व कोई भी मेथड लगा देना। मैं वर्ड प्रॉब्लम बनाए दे रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके इक्वेशंस बनाए दे रहा हूँ, आप लोग इनके आंसर्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, ये आप सॉल्व खुद करेंगे, आपको सॉल्व करना है। 6, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन इट्स शॉर्टेस्ट साइड। एक रेक्टेंगल है तो लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल बी x meter, let shortest side of rectangle be x meter, and diagonal is 60 मीटर मोर, x+60 हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल को कहा गया 60 मीटर मोर। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर, x+30। देख लो यहाँ पे, एक मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ, इस रेक्टेंगल में ये मैंने डायगोनल फॉर्म कर दिया। सपोज ये शॉर्टेस्ट साइड x है, तो लॉन्गेस्ट साइड x+30 हो जाएगी, डायगोनल क्या हो जाएगा x+60। ठीक है, तो अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर x+60 होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x+30 होल स्क्वायर। खोलो इसे, खोलने के बाद एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेगा। आप खोलिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट 7th, the difference of the squares of two numbers, let two numbers are ऐसे ना करके let larger number be x और smaller number be y। ठीक है, लार्जर नंबर x है, स्मॉलर नंबर y है। इसके बाद देखो क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस फर्स्ट कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू गिवन है 180। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं। केस सेकेंड में क्या गया, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर इज 8 टाइम द लार्जर, तो स्मॉलर का स्क्वायर 8 टाइम्स है लार्जर की, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई
putting value of equation second in first. y स्क्वायर की वैल्यू 8x फर्स्ट में रख दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक का सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट 8th, a train traveled 360 km at a uniform speed. If speed had been 5 km more, it would have taken 1 hour less. Find the speed of the train. So let uniform speed of the train x किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो गई? x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आने के बाद फिर क्या कर लो आप, और डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, देखो क्वेश्चन में कितनी, डिस्टेंस इक्वल टू दिया है 360 किलोमीटर। टाइम निकाल लो, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 360 अपॉन x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया? इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड को 5 बढ़ा दिया जाए, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड को अब कितना इंक्रीज कर दिया जा रहा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 किलोमीटर मोर, एंड देन इट वुड बी टेकन 1 आवर लेस, तो टाइम हो जाएगा, टाइम क्या है? 360 अपॉन एक्स, 1 आवर लेस इक्वल टू द डिस्टेंस 360। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे ये x + 5 हो जाएगा, इसको थोड़ा करोगे तो 360 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 360। जो एक्स उस साइड ले लेके जाओ तो x + 5, नेक्स्ट ब्रैकेट 360 माइनस एक्स इक्वल टू 360x। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करिएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन में देखो क्या बताया गया। 2 वाटर टैप्स, लो मैं इधर लिख देता हूँ, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। 9th, 2 water taps together can fill 9 complete 3/8 hours. If the larger diameter take 10 hours less than smaller one to fill separately, find the time taken each step. So let time taken y, smaller diameter tap, x hours, ठीक है, या t1 इक्वल टू भी हम लोग ले सकते हैं x hours। लेट टाइम टेकन बाई लार्जर डायमीटर टैप t2 इक्वल टू, अब t2 इक्वल टू दूसरा वाला टाइम t2 ले लो, ठीक है, या अभी t2 रहने दो, t1 ले लो, पहला टाइम कितना ले लिया? t1, और दूसरा टाइम हम लोगों ने t2 ले लिया, तो ये x आवर्स था, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 10 आवर्स लेस मीन्स x - 10। ठीक है, इसको x - 10 क्योंकि उन्होंने कहा है। अब जब भी टाइम वाला क्वेश्चन हो, इस तरह का टैप वाला क्वेश्चन हो, तो आप इसका 1 आवर का टाइम निकालें कि 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा। सो टैंक फिल बाई स्मॉलर diameter tap in 1 hour, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा? 1/x। फिर देखो टैंक फिल बाई लार्जर डायमीटर टैप, इन 1 आवर, ये हो जाएगा 1/x - 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम
T1 प्लस T2, जो टोटल टाइम का सम है T1 प्लस T2, अगर टाइम हम लोग करें 1 आवर का, तो वो 9 कंप्लीट 3/8 है। तो हम लोग ये डायरेक्ट टाइम ऐड नहीं करेंगे। कौन सा टाइम ऐड करेंगे कि सो टैंक फिल बाई बोथ टैप इन 1 आवर। तो टैंक फिल बाई बोथ टैप इन 1 आवर क्या हो जाएगा, 1/9 कंप्लीट 3/8। देखो क्वेश्चन सीधा सा है, दो टैप लगे हुए हैं, एक का डायमीटर कम है, दूसरे का डायमीटर ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम स्मॉलर डायमीटर वाला टैप खोलते हैं तो x आवर्स लगते हैं टैंक फिल होने में, लार्जर वाला खोलते हैं तो 10 आवर्स लेस लगते हैं, मीन्स x-10, ठीक है। अगर दोनों टैप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने टाइम में भर जाएगा, तो दोनों टैप को मैंने एक साथ खोला तो टैंक फिल होने में टाइम लगेगा 9 कंप्लीट 3/8 आवर। लेकिन 1 आवर में कितना पार्ट फिल होगा, 1 आवर में होगा 9 कंप्लीट 3/8। तो 1 आवर में दोनों का अलग अलग अगर हम लोग करें तो x प्लस 1/x माइनस 1/x प्लस 1/x माइनस 10, और यही इसके इक्वल है 9 × 8 = 72 और 75/8। तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 8/75। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके आंसर निकालें, ठीक है। टेंथ, an express train take 1 hour less than the passenger train to travel 132 km between Mysore to Bangalore. The time they stop at the intermediate station. If the average speed of the express train is 11 km more than the passenger train, find the average speed of two trains. तो दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड लेट कर लो। लेट एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की पहले लेट करो, dx किलोमीटर पर आवर। और यहीं एवरेज स्पीड ऑफ कौन सी ट्रेन लिख लेंगे हम लोग, एक्सप्रेस ट्रेन, ये हो जाएगी y किलोमीटर पर आवर। तो लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज y किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस d1 = d1, डिस्टेंस बिटवीन बेंगलोर टू मैसूर, d1 d2 दो डिस्टेंस है। अगर हम लोग माने कि मैसूर से बेंगलोर तक और बेंगलोर से मैसूर तक, तो दोनों के बिटवीन की डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। तो टाइम टेकन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, इफ एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन एंड एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल, दोनों के टाइम का डिफरेंस अगर हम देखें तो ये पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन के टाइम को हम लोग सपोज T1 लेट कर लेते हैं। लेट टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन T1 आवर और टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम को T2 आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये दोनों टाइमिंग का डिफरेंस T1 माइनस T2, पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम लेगी, स्लो चल रही है, इक्वल टू 1 आवर, 1 घंटे का डिफरेंस आता, ठीक है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल। तो अब T1 को लिख दो तो d1/s1 माइनस d2/s2 इक्वल टू 1। तो d1 की वैल्यू वही है 132। s1 स्पीड पैसेंजर ट्रेन की, ये s1 से डिनोट हो रही है, ये s2 से, तो ये क्या है x, और ये वाली दूसरी स्पीड कौन सी हो जाएगी s2 y। तो 132 अपॉन नीचे हम लोग स्पीड इसकी y लिख देंगे, ठीक है। और जो y स्पीड है, ये वाली स्पीड है, ये कितना लेस है ना, y लेना हो तो यहाँ पे दिया हुआ है एंड एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। तो ये x + 11 है, इसकी वैल्यू कितनी है x + 11। जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है
पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर मोर, तो x प्लस 11, तो यहाँ पे हम लोग अब डिवाइड काय से कर देंगे, x प्लस 11 का इक्वल टू 1। इसको आप सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। 11th क्वेश्चन, द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स is 468. If the difference of their perimeter is 24, find the sides of the square. Let side of larger square be x और साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, एक बड़ा स्क्वायर ले रहा है, एक छोटा, भी y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट, सम ऑफ एरियाज, एरिया A1 प्लस A2 दोनों के एरियाज का सम कितना है 468। तो एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, साइड ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ये इक्वेशन कौन सी बन गई, फर्स्ट केस फर्स्ट। केस सेकेंड क्या होगा, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर्स का डिफरेंस तो P1 माइनस P2, पेरीमीटर कितना दिया है 24, पेरीमीटर का फॉर्मूला स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड 4x माइनस 4y 24, 4 ब्रैकेट x माइनस वाई इक्वल टू 24, x माइनस वाई इक्वल टू 24, 4 माइनस 4 y इक्वल टू 6, x इक्वल टू y प्लस 6, पुटिंग x इक्वल टू y प्लस 6 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो y प्लस 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 468, इसको होल स्क्वायर खोलना और y की वैल्यू निकालना। जब y की वैल्यू आ जाए तो उससे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, x की, x और y दोनों की जब वैल्यू आ जाए तो बस साइड आ गई। यही फाइंड आउट करना था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा लेंदी ज़रूर है लेकिन बहुत ध्यान से अगर वीडियो देखें तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।